हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन समुदायवाद एवं बहुसंस्कृतिवाद करेंगे। सॉरी, द कट गया, बहुसंस्कृतिवाद टॉपिक है, वो करेंगे अपन। उसको एमसीक्यूज़ के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करेंगे, जो यूजीसी नेट स्कूल लेक्चरर एंड कॉलेज प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। समुदायवाद का मुख्य आधार क्या है? व्यक्तिवाद, समुदायवाद, पूंजीवाद या अराजकतावाद? तो इसका आंसर आएगा बी। समुदायवाद का मुख्य आधार समुदाय है, समाज है। समुदायवाद का मुख्य आधार समुदाय और सामाजिक संबंध हैं, वो हैं। ये विचारधारा मानती है कि व्यक्ति की पहचान समाज और समुदाय से निर्मित होती है, इसलिए समुदाय व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो समुदायवादी हैं और बहुसंस्कृतिवादी हैं, वो समुदाय को, समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं व्यक्ति से। व्यक्ति की, वो कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान समुदाय और समाज में ही है, तो वो समाज और समुदाय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो व्यक्तिवाद, उदारवाद के खिलाफ हैं। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स टेलर ने, माइकल वॉल्जर ने, माइकल सैंडल ने, मैंकिटायर ने? तो इसका आंसर आएगा सी। यह बुक मैंकिटायर ने लिखी थी, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, और ये 1982 में लिखी थी ये बुक। इसमें उन्होंने जॉन रॉल्स के उदारवादी जो न्याय सिद्धांत की आलोचना की है। जॉन रॉल्स ने जो न्याय सिद्धांत दिया है वो उदारवाद पे आधारित था और उसकी इन्होंने आलोचना की है और इन्होंने समुदायवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। गुड इज प्रायर टू राइट्स, गुड इज प्रायर टू राइट्स, ये किसने लिखी, किसका है, मतलब कथन किसका है? रॉल्स का, सैंडल का, लॉक का, नोजिक का? तो ये कथन गुड इज प्रायर टू राइट सैंडल का है। उन्होंने समाज की सामूहिक भलाई और नैतिक मूल्य व्यक्तिगत अधिकारों से पहले आते हैं, ये बोला था। उन्होंने कहा था कि समाज की सामूहिक, जो सारे समाज की जो जिस चीज़ से भलाई होती हो, जिस कार्य से, उसको, और नैतिक भलाई और जो नैतिक मूल्य हैं उनको व्यक्ति के जो अधिकार हैं उनसे पहले प्राथमिकता दी है कि वो ऊपर होने चाहिए। ये उदारवाद के खिलाफ थे और व्यक्ति और समाज की भलाई को इन्होंने पहले रखा है, जैसे रूसो ने रखा था सामान्य इच्छा, उस तरह से इन्होंने बोला कि समाज की और समुदाय की भलाई व्यक्ति की भलाई और अधिकारों से पहले है। अब ये है इनकवर्ड सेल्फ की अवधारणा किसने दी? वॉल्जर ने, टेलर ने, सैंडल ने, ग्रीन ने? तो इसका आंसर आएगा बी। टेलर ने इनकवर्ड सेल्फ की अवधारणा दी थी और उन्होंने बोला था, उनके अनुसार व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता बल्कि समाज, संस्कृति और इतिहास से प्रभावित होता है। व्यक्ति का खुद का पूर्ण अलग से कोई व्यक्तित्व नहीं होता, उसका व्यक्तित्व समाज, संस्कृति और इतिहास से बना होता है। तो इनके बिना व्यक्ति कुछ नहीं है। पहले समाज आएगा, संस्कृति और इतिहास है, और उसके बाद व्यक्ति पूर्ण माना जाएगा। उसी में रह के व्यक्ति पूर्ण बनता है। स्फेयर ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? टेलर की, रॉल्स की, वॉल्जर की, मैंकिटायर की? तो ये बुक वॉल्जर की है, स्फेयर ऑफ जस्टिस, और ये 1983 में लिखी थी। इसमें उन्होंने न्याय और संसाधनों के वितरण के अलग अलग सामाजिक मानदंडों की चर्चा की है कि जो संसाधन हैं उनका वितरण, उन्होंने समाज को एक बहु जटिल बताया है, तो उन्होंने उसी प्रकार से बोला है कि संसाधन है उनका जो वितरण है वो भी बहुत जटिल है। जो अपन मान रहे हैं कि हाँ ऐसे संसाधन वितरित करने चाहिए, वो उस हिसाब से नहीं है। समाज एक बहुत जटिल जाल की तरह उन्होंने बताया है। संसाधनों का वितरण अलग अलग सामाजिक मानदंडों के आधार पे किया जाना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। समुदायवाद किस विचारधारा की आलोचना करता है? समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, फासीवाद? तो इसका आंसर आएगा सी, उदारवाद। समुदायवाद है वो उदारवाद की आलोचना करता है। उदारवाद व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है, समुदायवाद समाज को महत्वपूर्ण मानता है।
आफ्टर वर्च्यू पुस्तक किसने लिखी? सेंडल ने, वॉल्जर ने, मैंकिटायर ने, टेलर ने। तो ये बुक आएगी मैंकिटायर ने लिखी थी। आफ्टर वर्च्यू पुस्तक उन्होंने लिखी। इसमें उन्होंने आधुनिक व्यक्तिवाद की आलोचना की है। जो आधुनिक उदारवाद में जो आधुनिक व्यक्तिवाद दिखाया गया है कि व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति प्राथमिक है, बाकी राज्य है, सरकार है, सब उसके साधन है उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के। तो मैंकिटायर ने इसकी आलोचना की है और नैतिकता को सामाजिक परंपराओं से उन्होंने जोड़ा है। जो नैतिकता है वो हमारी सामाजिक जो परंपराएं हैं उनसे नैतिकता उत्पन्न होती है, उनसे बनती है। तो समाज को नैतिकता से जोड़ा है उन्होंने। अनकम्बर्डेड सेल्फ की आलोचना किसने की है? सेंडल ने, टेलर ने, वॉल्जर ने, मैंकिटायर ने। तो इसका आंसर आएगा बी, टेलर ने। चार्ल्स टेलर ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति सामाजिक संबंधों से मुक्त नहीं हो सकता, कि व्यक्ति है वो समाज का हिस्सा है और वो कभी भी समाज से अलग रह के अपना व्यक्तित्व नहीं बना सकता, ये उन्होंने बोला है। समुदायवाद पर किसका प्रभाव है? यानी समुदायवाद किससे प्रभावित है? अरस्तू से, हीगल से, ग्रीन से या उपयुक्त सभी से? तो इसका आंसर डी आएगा। समुदायवाद पर अरस्तू का, हीगल का, टीएच ग्रीन के विचारों का प्रभाव है। इन सभी विचारकों ने सामाजिक जीवन और नैतिकता को महत्वपूर्ण माना है। अनबेडेड सेल्फ अवधारणा का संबंध किससे है? एम्बेडेड सेल्फ की अवधारणा का संबंध किससे है? रोल्स से, वॉल्जर से, लॉक से, होब्स से। तो इसका आंसर आएगा बी। ये एम्बेडेड सेल्फ की अवधारणा वॉल्जर की है और उन्होंने बोला था, वॉल्जर ने, कि इसके अनुसार व्यक्ति समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है और ये एक जटिल संरचना बताई है उन्होंने, वॉल्जर ने, समाज और संस्कृति की। तो वो उससे जुड़ा हुआ है, अलग व्यक्ति अलग नहीं है समाज से। समुदायवाद के अनुसार राज्य का कार्य क्या है? समुदायवादी हैं वो राज्य का कार्य क्या मानते हैं? केवल सुरक्षा देना, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था नियंत्रित करना या धर्म लागू करना? तो इसका आंसर आएगा बी। समुदायवादियों के अनुसार राज्य को केवल तटस्थ संस्था नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे समाज में अच्छे नैतिक मूल्यों को भी बढ़ावा देना चाहिए। जो अच्छे नैतिक मूल्य हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, ये समुदायवादियों का मानना है। सेल्फ इज प्रायर टू एंड्स विचार किसका है? समुदायवाद का, उदारवाद का, मार्क्सवाद का, समाजवाद का? तो इसका आंसर आएगा बी, उदारवाद का। उदारवाद के अनुसार व्यक्ति अपने उद्देश्यों से पहले आता है, इसे सेल्फ इज प्रायर टू एंड्स कहा जाता है। यानी व्यक्ति है वो उद्देश्यों से पहले आता है, ये उदारवादियों ने माना है और समुदायवादियों ने इस अवधारणा का विरोध किया है। एंड्स आर प्रायर टू सेल्फ किससे संबंधित है? उदारवाद, समुदायवाद, अराजकतावाद और फांसीवाद? तो इसका आंसर आएगा बी, समुदायवाद। समुदाय के अनुसार व्यक्ति के उद्देश्य, उदारवादियों ने माना है कि उद्देश्य पहले, व्यक्ति पहले आएगा, उद्देश्य बाद में आएंगे, और समुदायवादियों ने माना है कि व्यक्ति के उद्देश्य और मूल्य समाज द्वारा निर्मित होते हैं और इसीलिए एंड्स आर प्रायर टू सेल्फ। समुदायवादियों का सिद्धांत माना जाता है कि जो उद्देश्य हैं वो समाज द्वारा और समुदाय द्वारा ही, व्यक्ति के जो उद्देश्य हैं वो समुदाय और समाज द्वारा निर्धारित होते हैं, निर्मित होते हैं। इसलिए पहले समुदाय और समाज आएगा, व्यक्ति बाद में आएगा। चार्ल्स टेलर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आफ्टर वर्च्यू, सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट? तो इसका आंसर आएगा बी, सोर्सेस ऑफ सेल्फ। चार्ल्स टेलर की पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है ये, जिसमें उन्होंने व्यक्ति की पहचान और नैतिकता पे चर्चा की है कि व्यक्ति की पहचान
समाज से है और नैतिकता भी समाज से ही उत्पन्न होती है, ये उन्होंने बोला है। बहुसंस्कृतिवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक संस्कृति स्थापित करना, सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना, धर्म को समाप्त करना या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर आएगा बी। जो बहुसंस्कृतिवादी है उनका उद्देश्य है सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना, यानी विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं को संरक्षण देना तथा उनका सम्मान करने पे बल देना। कौन है? विल किमलिका, भिखू फारेख, चार्ल्स टेलर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। विल किमलिका, भिखू फारेख, चार्ल्स टेलर बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख विचारक हैं। इन सभी ने सांस्कृतिक विविधताओं और अल्पसंख्यक अधिकारों पर विशेष बल दिया है। विल किमलिका किससे संबंधित है? राजकतावाद, बहुसंस्कृतिवाद, फांसीवाद या समाजवाद? तो विल किमलिका बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित है और उन्होंने अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों के जो सांस्कृतिक अधिकार हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन अवधारणा किससे जुड़ी है? पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन अवधारणा किससे जुड़ी है? रोल्स से, टेलर से, लॉक से, बेंथम से? तो इसका आंसर आएगा बी, टेलर से। उनके अनुसार समाज में विभिन्न सांस्कृतिक समूहों को समान और मान्यता मिलनी चाहिए, यानी जो भी सांस्कृतिक समूह है, समाज में बहुत सारे समूह हैं, तो उनकी सांस्कृतिक समूहों को जो उनकी संस्कृति है, जो भाषा है, उसको सम्मान मिलना चाहिए और मान्यता मिलनी चाहिए। बहुसंस्कृतिवाद किसके अधिकारों की रक्षा करता है? बहुसंख्यकों के, अल्पसंख्यकों के, केवल महिलाओं के, केवल श्रमिकों के? तो इसका आंसर आएगा बी, अल्पसंख्यकों के। बहुसंस्कृतिवाद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात करता है। इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वुमेन? किसने लिखा? सुसान ओकिन, पारेख, विल किमलिका और सैंडल। तो ये कथन है सुसान ओकिन का। उन्होंने बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ सांस्कृतिक परंपराएं महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं, यानी कुछ ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो महिलाओं का शोषण करती हैं, उनके अधिकारों का हनन करती हैं, तो वो बंद होनी चाहिए, ये उन्होंने बोला है। बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? सांस्कृतिक विविधता से, आर्थिक समानता से, वर्ग संघर्ष से या केंद्रीकरण से? तो इसका आंसर आएगा ए। बहुसंस्कृतिवाद का मुख्य संबंध सांस्कृतिक विविधता से है। ये विभिन्न संस्कृतियों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन करती है बहुसंस्कृतिवाद। पॉलीएथनिक राइट्स की अवधारणा किसने दी? पॉलीएथनिक राइट्स की अवधारणा किसने दी? टेलर ने, किमलिका ने, वॉल्जर ने, सैंडल ने? तो इसका आंसर आएगा बी। किमलिका ने पॉलीएथनिक राइट्स की अवधारणा दी थी। इसका उद्देश्य था कि सांस्कृतिक समूह की पहचान और परंपराओं की रक्षा होनी चाहिए, यानी उनका उद्देश्य था कि जो भी समूह हैं उनकी संस्कृति की पहचान होनी चाहिए और उनकी परंपराएं जो हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का संबंध किससे है? वॉल्जर से, सैंडल से, रोल्स से, लॉक से? तो इसका आंसर आएगा ए, वॉल्जर से। वॉल्जर ने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समानता के अलग अलग मानदंड होते हैं। माइकल वॉल्जर ने कहा कि समाज में के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें समानता के अलग अलग मानदंड होते हैं, ये उन्होंने बोला है। समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति की पहचान किससे बनती है? यानी समुदायवादी व्यक्ति की पहचान का आधार क्या मानते हैं? बाजार को, राज्य को, समुदाय को, संपत्ति को? तो समुदायवादी व्यक्ति की पहचान का आधार समुदाय को मानते हैं।
वो कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान परिवार, संस्कृति, भाषा और समुदाय से निर्मित होती है। समुदायवाद किसे प्राथमिकता देता है? व्यक्तिगत हित को, सामूहिक हित को, आर्थिक लाभ को, निजी संपत्ति को। तो जो समुदायवादी हैं वो सामूहिक हित को प्राथमिकता देते हैं और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। समुदायवादी व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा सामूहिक हित, सबके हित और सामाजिक कल्याण को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं व्यक्ति की बजाय। बहुसंस्कृतिवाद में सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स किससे संबंधित है? आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक स्वशासन, धार्मिक अधिकार या न्यायपालिका। तो इसका आंसर आएगा बी, सांस्कृतिक स्वशासन। सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स का मतलब है कि सांस्कृतिक समूहों को अपने मामलों का संचालन करने का अधिकार मिलना चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स का मतलब है कि जो समूह हैं, अलग अलग जो सांस्कृतिक समूह हैं, उनको अपने मामलों का संचालन करने का अधिकार मिलना चाहिए, ये बहुसंस्कृतिवादी मानते हैं। सांस्कृतिक स्वशासन। भिखू पारेख किस विचारधारा से जुड़े हैं? उदारवाद से, बहुसंस्कृतिवाद से, अराजकतावाद से या मार्क्सवाद से? तो भिखू पारेख हैं वो बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता पर बल दिया है। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि भिखू पारेख ने किस पे बल दिया है, तो उन्होंने सांस्कृतिक संवाद और सहिष्णुता पर बल दिया है। समुदायवाद के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता किससे प्रभावित होती है? समाज और संस्कृति से, केवल कानून से, केवल अर्थव्यवस्था से, केवल राज्य से। तो समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता समाज और संस्कृति से प्रभावित होती है। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता और पहचान समाज तथा संस्कृति से प्रभावित होती है, ये उन्होंने बोला है समुदायवादियों के अनुसार। बहुसंस्कृतिवाद किसे बढ़ावा देता है? सांस्कृतिक सहिष्णुता को, सांस्कृतिक दमन को, धार्मिक कट्टरता को या निरंकुशता को? तो इसका आंसर आएगा ए, बहुसंस्कृतिवाद है वो सांस्कृतिक सहिष्णुता को पे बल देता है। विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सहिष्णुता और समान व्यवहार को बढ़ावा देता है। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति क्या नहीं है? सामाजिक प्राणी, समुदाय से जुड़ा, पूर्णतः स्वतंत्र इकाई, सांस्कृतिक प्राणी। तो इसका आंसर आएगा सी। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति समाज से अलग स्वतंत्र इकाई नहीं है। उसकी पहचान सामाजिक संबंधों से निर्मित होती है। उसकी अलग से कोई पहचान नहीं है, वो समाज का हिस्सा है और समाज से ही उसकी पहचान होती है, ये समुदायवादी मानते हैं, जबकि उदारवादी व्यक्ति को पहले रखते हैं। सिचुएटेड सेल्फ की अवधारणा किससे जुड़ी है? वोल्जर से, टेलर से, लॉक से, होब्स से। तो इसका आंसर आएगा ए, वोल्जर से। वोल्जर से संबंधित है ये अवधारणा। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़ा हुआ है, वो अकेला नहीं है, वह अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जो संदर्भ हैं उनसे जुड़ा हुआ है। समुदायवाद किसे महत्व देता है? परंपरा को, संस्कृति को, सामाजिक उत्तरदायित्व, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी, समुदायवादी परंपरा को भी महत्व देते हैं, संस्कृति को भी देते हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी देते हैं। ये तीनों को महत्व देते हैं क्योंकि व्यक्ति का विकास इन्हीं के माध्यम से होता है, ये इनका मानना है। बहुसंस्कृतिवाद का विरोध कौन करता है? कट्टर राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक एकरूपता के समर्थक, उदारवादी या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा डी। बहुसंस्कृतिवाद का विरोध सांस्कृतिक एकरूपता के समर्थक करते हैं, कट्टर राष्ट्रवादी भी करते हैं तथा उदारवादी जो आलोचक हैं वो भी करते हैं। समुदायवाद के प्रमुख विचारकों में कौन शामिल नहीं है? माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, माइकल वोल्जर और जॉन लॉक। तो इसका आंसर आएगा डी, जॉन लॉक। जॉन लॉक उदारवाद के प्रमुख विचारक थे, जबकि माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर और माइकल वोल्जर समुदायवाद के प्रमुख विचारक हैं। और इनमें जो जॉन लॉक हैं वो उदारवाद के समर्थक हैं, इसलिए उदारवादी समुदायवादियों की आलोचना करते हैं और समुदायवादी उदारवादियों की आलोचना करते हैं। ये दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं।
तो ये था समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है समुदायवाद और क्या है बहुसंस्कृतिवाद। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।